आज का सहयोग से और उनकी जो एक मंशा है कि हम आप देखें कि क्या बचा निशाने पर हम हैं, हम इससे झुठला नहीं सकते। जिसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा वो भी। आज का प्रोग्राम हुआ ब्राह्मण समाज को एक प्लेटफॉर्म में लाना, क्या क्या चीज़ में विचार किया गया? इसमें समाज को मिला करके लेकर के आगे बढ़ने का मतलब के लिए मंथन हुआ। इसमें सबसे ये है कि ब्राह्मण जो है वो केवल जाति नहीं है, वो एक समाज का अगुआ है, गार्जियन है, उसका जवाबदेही बनता है सबको साथ लेकर चलने ना। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। कितना फायदा होता है इस टाइप का प्रोग्राम ब्राह्मण से? देखिए, ये व्यापारिक व्यवस्था नहीं है कि इसमें फायदा और नुकसान की बात है। इसमें आपस में लोग मिलते हैं, विचार का आदान प्रदान करते हैं, कोई ज़रूरतमंद हुआ तो उसकी सहायता भी इसमें की जाती है। मैं अंबुज कुमार पांडे, जिलाध्यक्ष कांग्रेस सरायकेला खरसमा। मैं सबसे पहले आप तमाम मीडिया के साथीगण को एवं आज हजारों की संख्या में इस सभागार में जुटे ब्राह्मण परिवार के तमाम मूर्धन्य लोगों को प्रणाम अर्पित करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आज ब्राह्मण परिवार के हजारों लोग समाज की एकता एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए आज इस सभागार में एकत्रित हुए और हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारे वंशगुरु महर्षि भगवान श्री परशुराम जी के श्री चरणों में अपना शीश अर्पित करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, अपने अपने बातों से, अपने अपने विचारों से समाज के नौजवानों को, यहाँ उपस्थित तमाम ब्राह्मण जनों को संबोधित करके उन्हें एक रास्ता दिखाया है। यह प्रयास बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही अतुलनीय है और इस प्रयास की हम सभी लोग प्रशंसा करते हैं। ऐसा आयोजन बार बार होते रहना चाहिए। आगाज, शक्ति, एकता, सब चीज़ का रूप यहाँ दिखाया गया है। भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव समिति ब्राह्मण परिवार के तरफ से यह आयोजन किया गया था। हर जगह केसरिया का रंग था, सबको सम्मान किया गया, सभी राजनीतिक पद से थे उनको बुलाया गया, जितने अधिकारी हैं उनको बुलाया गया और मकसद था कि सभी को इकट्ठा करना। और इसका पूरा केंद्र बिंदु कमल किशोर जी थे। हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो यह वित्त चित्र, जो वृत्ताकार जो आज लिखा गया, उसका आने वाला भविष्य में क्या योजना है। देखिए, आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव समिति के द्वारा ब्राह्मण समाज की एक बैठक जो है कि यहाँ पर की गई और बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि आगामी मई माह में भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव को हम लोग बड़े पैमाने पर मनाने का हम लोगों ने निर्णय किया है। और इस निर्णय पर मुहर लगवाने के लिए और समाज के हर एक व्यक्ति की सहभागिता के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। आज की बैठक यह सिर्फ एक जातीय बैठक नहीं है, यह एक जातीय गोलबंदी नहीं है। आप सभी को जो है कि पता है कि ब्राह्मण समाज हमेशा सनातन धर्म के लोगों को एकजुट जो है कि रखा है और सनातन धर्म के ध्वजा को हमेशा ब्राह्मण समाज जो है कि यह जो है कि लहराते रहा है। तो आज की बैठक के माध्यम से हम सभी सनातनियों को भी हम जो है कि एकजुट करेंगे और साथ ही साथ आगामी मई माह में हम भगवान परशुराम जी का जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे और इसमें जमशेदपुर ब्राह्मण समाज का एक एक व्यक्ति सपरिवार शामिल होगा। और विशेषकर जो है कि जमशेदपुर में जो ब्राह्मण परिवार का जो हमारे युवा साथी हैं, वह जो है कि इसके अगुआ रहेंगे और उन्हीं के जो है कि नेतृत्व में और उन्हीं के अगुवाई में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। चलिए, आयोजन होगा, लेकिन जब भी समाज की बात होती है तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को जरूर सींचा जाता है। इस वर्ग में भी वैसे लोग हैं आज भी पंडित जी जिनको आज भी आर्थिक समस्या है। उसके लिए आपकी समाज, आपकी संगठन क्या करने वाला है? देखिए, आपको पता है और ये तो बचपन से सभी लोग जो है कि किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि हर एक जो है कि पुस्तकों में लिखा रहता था कि फला गांव में एक
गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण जो है कि वह निर्धन है, परंतु ब्राह्मण स्वाभिमानी है। ब्राह्मण निर्धन है, परंतु ब्राह्मण ज्ञानवान है। ब्राह्मण जो है कि वह राजा भी है और दूसरे को राजा बनाता भी है। तो आज का यह जो सभा था, यह जो परिचर्चा थी, हम पुनः जो है कि संगठित हो रहे हैं और जो ब्राह्मण में चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोग एक मंच पे रहेंगे और जो भी सामर्थ्यवान जो है कि हमारे समाज के लोग हैं, उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है कि जो हमारे समाज के जो निचले पायदान के लोग हैं और जिनको वाकई जो है कि आर्थिक और सामाजिक जो है मदद की आवश्यकता है, आप उनको मदद करें ताकि वे भी हमारे जो है कि समकक्ष आ सके और आने वाले दिनों में दहेज प्रथा किस प्रकार से कम हो हमारे समाज में। हमारे समाज के गरीब बच्चे जो पैसे के अभाव में उनकी पढ़ाई छूट जा रही है, स्कूलों से नाम कट जा रहा है, उनके पास पाठ्य पुस्तकें जो है कि नहीं आ पा रही हैं, इनका किस प्रकार से प्रबंधन हो, इसका भी हम लोग अपने इस बैठक के माध्यम से और समाज को संगठित कर हम लोग इसका भी जो है कि निदान करेंगे। इसलिए भी आज की यह बैठक महत्वपूर्ण थी। त्रिपाठी जी, कहाँ पर हुआ गया था, कितने लोग आए थे इस आज की आगाज में? आज लगभग 1000 लोगों की उपस्थिति थी और कहा गया है कि कुछ प्रश्न थे जो किंचित पीछे रह गए हैं। तो एक बात ज़रूर है कि जितनी गरिमा के साथ आदरणीय कमल भैया ने बताया, तो ब्राह्मणों के लिए कहा कि ब्राह्मणस्यो ही देहोयम क्षुद्र कामाय निश्चिते। तो हम एक अच्छे उद्देश्य के साथ पुनः एक बार बढ़ने के लिए संगठित हो रहे हैं और संगठन के पीछे कहा जाता है कि संघे शक्ति कलिजुगे। तो बिना संगठन का हम कोई कार्य या किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो एक चरैवेती का जो सोच होता है निरंतरता का, और इसका आगाज़ आदरणीय कमल किशोर जी, पूर्व डीएसपी, और उनके ही सोच को आज फलीभूत होते आप देखे होंगे कि एक साथ इतने ब्राह्मण कुल के लोग एक मंच के नीचे एक सोच के साथ और समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्कर्षता के लिए एक पग पर एक साथ एक लक्ष्य की ओर तरफ बढ़ने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। जो समाज में नहीं जुड़े हुए हैं, जो इस मीटिंग में नहीं आ सके, उनको क्या अनुरोध करना चाहते हैं हमारे चैनल की तरफ से? देखिए, आपके चैनल के तरफ से हम समस्त परशुराम वंशी ही नहीं, आप जानते हैं जो हमारा सनातन धर्म हर समय यही कहता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो, विश्व का कल्याण हो। हम अपने पैसा से पूजा अपने घर में करते हैं, लेकिन विश्व कल्याण की कामना करते हैं। वह ब्राह्मण हम हैं, हम उस जाति से आते हैं। हम कोई जाति नहीं, हम एक व्यवस्था हैं और उस व्यवस्था के तहत हम समस्त सनातन धर्म के अनुयायियों को ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। किसी को पुण्य कमाने के लिए आप परोपकार जो करेंगे, और वो परोपकार ऐसे ही होगा जैसे आज कमल किशोर जी ने एकीकरण का बात किया है, हमारे समाज के लोगों को एकत्रित किया है। तो ब्राह्मण एक अगर होते हैं तो वो ब्राह्मण समाज के लिए नहीं, पूरा विश्व के लिए एक होते हैं। चलिए, ब्राह्मण समाज पूरे विश्व के लिए होते हैं। कोई भी शुभ कार्य अगर मंत्र उच्चारण किया जाता है तो किसी न किसी ब्राह्मण और पंडित के द्वारा, अगर वह होते हैं तो हमारे सभी समाज की सुरक्षा और आने वाले जनरेशन की संस्कृति और सभ्यता की जानकारी उन्हीं से मिलता है। मंत्र उच्चारण करना, पूजा करना ब्राह्मण का काम नहीं है। ब्राह्मण का काम है कि आप जो समाज से, जो ब्राह्मण समाज से नहीं जुड़े हुए हैं, उस पंडित को आदर और सद्भाव से ज़रूर आदर कीजिए, क्योंकि आज भी पंडित जी का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हमें लगता है कि कमल किशोर जी उस विषय में ज़रूर ध्यान देंगे, क्योंकि ब्राह्मण को बचाना, हमारी देश की संस्कृति को बचाना, और इसमें एक शुरुआत हो चुकी है। जमशेदपुर यह बहुत अच्छा कार्य करने वाला, आने वाला समय में इसका और भी रूपरेखा हमें ज़रूर देखने को मिलेगी। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।